आज दिनांक 17 दिसंबर 2021 अपराह्न 3:30 बजे धैया स्थित व्हाइट हाउस में कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा पर लगे आरोपों के विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि 15 दिसंबर 2021 को धैया व्हाइट हाउस के गेट पर सड़क दुर्घटना के आरोपी ऑल्टो ड्राइवर जयप्रकाश सिंह द्वारा सरायढेला थाने के समक्ष बयान दिया गया और आरोप लगाया गया कि उसके साथ वैभव सिन्हा और उनके पुत्र और भाई ने मारपीट किया। मौके पर घटना स्थल पर लगे 4 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी प्रदर्शित किया गया, जिससे आरोपी ऑल्टो ड्राइवर के द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोप पूरी तरह से गलत साबित होने का प्रमाण भी दिया गया। मौके पर बताया गया कि आरोपी ऑल्टो ड्राइवर जयप्रकाश सिंह द्वारा पीएमसीएच में सरायढेला थाने को दिए गए बयान का एकमात्र उद्देश्य अपने आप को फंसने से बचाना है और वैभव सिन्हा की छवि को धूमिल करने का प्रयास मात्र है। संवाददाता सम्मेलन में यह भी बताया गया कि वैभव सिन्हा का कोई भी पुत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके पुत्र या पुत्रों द्वारा हथियार के बल पर किसी के साथ मारपीट की बात बिल्कुल निराधार है। हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, जिस पर हम धनबाद पुलिस से आग्रह करेंगे कि चारों बातों पर संज्ञान लेते हुए अनुसंधान करें। हमारी पहली मांग है कि जिस तरह से गाड़ी में धक्का मारा गया, उसे साफ प्रतीत होता है कि यह धक्का जानबूझकर मारा गया है। ऐसे में कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। इस बिंदु पर भी अनुसंधान होना चाहिए। कहीं वैभव सिन्हा या डॉक्टर उर्मिला सिन्हा की हत्या करने की नियत और उसे एक सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए इस तरह से घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया है। दूसरी बात, हम मांग करेंगे कि जो आरोपी चालक है उसकी चिकित्सीय जांच कराई जाए और पता लगाया जाए कि कहीं घटना के समय वो किसी नशे के प्रभाव में तो नहीं था। हमारी तीसरी मांग है कि पुलिस हमारे सीसीटीवी फुटेज की गंभीरता से जांच करे। साथ ही एक चश्मदीद ऑटो चालक का भी बयान प्रकाश में आया है, जिसमें उसने कहा है कि यह आरोपी ऑटो चालक स्टेशन से ही लोगों की गाड़ियों में धक्का मारता रहा था। तो 15 दिसंबर 2021 के सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक के स्टेशन से लेकर धैया तक के सरकारी सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करे और पता लगाए हमारी गाड़ी में टक्कर मारने से पहले उसने और कितनी जगह टक्कर मारी है। चौथा, आरोपी ऑल्टो चालक ने पुलिस को गुमराह का जो प्रयास किया है उस पर कार्रवाई करते हुए और उसके विरुद्ध पुलिस को भरवाने का भी मुकदमा दर्ज किया जाए। ये कहाँ का न्याय है? मेरी पत्नी है, मेरा भी परिवार है, एक हार्ड मास का मैं व्यक्ति हूँ। मेरा क्या दोष है? मेरा कितना दोष है और क्या दोष है? मेरा भी परिवार है। बार बार मुझे इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बार बार ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति हूं। ये कहां का न्याय है? कहां तक ये उचित है? आखिर क्यों ऐसा होता है मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरा क्या दोष है? मुझे कोई बताए, मेरा क्या दोष है? मैं सबको सम्मान देता हूं, यही मेरा दोष है? मैं सबके साथ मिलता जुलता हूं, यही मेरा दोष है? मुझे बार बार इस तरह की घटनाओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इस तरह के आरोप का क्यों सामना करना पड़ रहा है? बुरा प्रभाव पड़ता है मेरे समाज, मेरे कुल पे बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं जिस परिवार से आ रहा हूँ उस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और जूता मारिए, मैं उस तक नहीं बोलूंगा। ठीक है, सब करना पड़ता है। देखिए, घटना तो मैंने बताया कि हमारी माँ क्लिनिक जाने के लिए सुबह 9:30 बजे के तकरीबन बाहर निकल रही थी। गाड़ी जैसे ही गेट से बाहर निकली और सड़क पे पहुंची भी नहीं थी, उसमें एक तेज़ रफ्तार से एक गाड़ी आते हुए रानी बाग तालाब की तरफ से आई और उसने उसे जोरदार धक्का मार दिया। धक्का मारने के कारण गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जो उसके ऑक्यूपेंट थे, हमारी माँ हैं, तकरीबन 72 साल की डॉक्टर हैं। उनके सिर में चोटें आई, हाथ में चोटें आई, गर्दन में स्वेलिंग है। ये सारी बातें हुई। फिर इस तरह की बातें आ रही थी कि जो चालक है, जो आरोपी ऑल्टो चालक है,
उसने अभी शायद हमारे संज्ञान में है कि इस तरह का बयान दिया कि हमारे साथ मारपीट की गई, मेरे पुत्र द्वारा मारपीट की गई, मेरे पुत्रों द्वारा मारपीट की गई, पैसा छीना गया, सोने का चेन छीन लिया गया। तो ये सारी बातें निराधार हैं। सभी बातों को जो सीसीटीवी फुटेज हैं, 4 कैमरों का सीसीटीवी फुटेज है, इस सारी बातों को निरस्त करता है कि उसके साथ ना कोई ऐसी घटना की गई, ना कोई जोर जबरदस्ती गई कि ना पिस्टल, ना रिवॉल्वर, ना राइफल, किसी तरह से उसे प्रताड़ित करने का नहीं कोशिश किया गया। उसने कहा पानी की मांग की, उसे पानी देने जब आदमी गए तो उस बीच में वो हमारे पड़ोस के दीवार फांदकर हमारे पड़ोसी के बंगले में जाके कूद गया। उसी क्रम में, भागने के क्रम में या कूदने के क्रम में उसके साथ जो उसे चोटें आई होंगी या एक्सीडेंट से जो चोटें आई होंगी उतनी ही भर उसके चोटें हैं। फिर हमें जानकारी मिली कि हमारे पड़ोस में वो पकड़ के उसको रखा गया है, बिठाया गया है। तो तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, तो हम पुलिस के साथ हम उनके घर गए और उनके गेट पर से उसे वापस फिर लेकर आए। वापस लाने के क्रम में उसे फिर यहाँ पर पुलिस के सामने, उसके बाद हर समय पुलिस साथ ही रही। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर उसके साथ किस समय मारपीट हुआ, पहले मारपीट हुआ, बाद में मारपीट हुआ, सपने में मारपीट हुआ, कब मारपीट हुआ और किसने मारपीट किया। जहाँ तक मेरे पुत्र और पुत्रों की बात है तो मेरे तो कोई पुत्र है ही नहीं, हमारी जानकारी मेरा कोई पुत्र नहीं है, ना कोई पुत्रों है। हमारी पत्नी भी बैठी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ऐसी मतलब हम तो ताजुब करते हैं कि कैसा पुत्र है जो जन्मते के साथ राइफल लेके किसी को पकड़ने चला गया। और सारी बातें, सभी बातें इसी बात पे विराम लगती है कि सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास है और लोगों के पास है, उस सारी बातों पे विराम लगाता है। तो आखिर क्यों आप पर इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है? ये समझना, क्योंकि 2-3 बातें हमारे संज्ञान में आई हैं। एक है कि जो आरोपी ऑल्टो चालक है उसके गाड़ी के कागजात पूरे नहीं थे, इंश्योरेंस नहीं है, शायद इंश्योरेंस पूरा नहीं था या लाइसेंस की जो भी समस्या हो, उसके कागजात पूरे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो नशे की हालत में था। तो अपने आप को बचाव करने के लिए उसने ऐसा सारा कुछ किया, या हमारी छवि को धूमिल करने का उसने प्रयास किया। और यहाँ पे कई बार हमें ये भी सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी बड़ी घटना को, किसी के हत्या को प्रयास को, चाहे डॉक्टर उर्मिला सिन्हा की हत्या के प्रयास को या वैभव सिन्हा की हत्या के प्रयास के अंदेशे से और उसे एक दुर्घटना का रूप देने के लिए तो ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया गया। ये सारी बातों को जांच होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी में ठोकर मारी गई है और जिस तरह से आरोपी द्वारा भागने का प्रयास किया गया है,